In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum dear students. Tahir here with the remaining lecture or remaining exercise of class 3rd of English. So today's our topic is simple past tense. Do you know about past tense? Do you have any idea? Okay, good. Simple past tense indicates an action that began and ended in the past. क्या मतलब है इसका? ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ, यानी कि पास्ट मतलब माजी, गुजरा हुआ कल, वो काम जो हमने माजी में शुरू किया और माजी में ही खत्म हो गया, उसे क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने ये लिखी है बेटा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे प्ले सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट है तो प्लेड हो जाएगा। आई हैव रिटन हियर एग्जाम्पल, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया। तो यहाँ जो वर्ब है बेटा, वर्ब के एंड में क्लीन जो होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है और क्लीन जो है ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव, यानी कि जो जुमला डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव जो बयानिया जुमला होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं डिड इस्तेमाल करते हैं और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। Here I am giving example, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी, I cleaned my room। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज करेंगे, I did, और नेगेटिव बनाते हुए डिड के साथ हम नॉट लगाते हैं, I did not। अब यहाँ पर क्लीन था तो नेगेटिव बनाते हुए क्लीन हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, clean my room, तो ये नेगेटिव हो गया। I did not clean my room, इसमें फर्स्ट फॉर्म आई और अफर्मेटिव में क्लीन सेकंड फॉर्म आई। इसी तरीके से जब हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया बनाते हैं तो डिड पहले इस्तेमाल करते हैं, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अ पर्सन हु डज अ वर्क, कैसा बंदा जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब क्या होता है? एक्शन, कोई भी काम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कोई काम किया जा रहा हो। तो जब इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और इन द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। डिड आई क्लीन माई रूम, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या आता है बेटा? फर्स्ट फॉर्म आती है और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट का उसमें सेकेंड फॉर्म आती है। दूसरी एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर दिया, द बॉय क्लोज्ड द डोर, लड़के ने दरवाजा बंद किया। So this topic is in your book page number 9। यहां पर पिक्चर दी है, आप देखें और क्या कह रहे हैं? जूली डैश एट 8 o'clock in the morning, नीचे ब्रैकेट में बेटा वेकअप लिखा है। अब इन ब्लैंक्स को हमने क्या करना है? सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। वेक की सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉक। तो क्या हो जाएगा? जूली वॉक अप एट 8 o'clock in the morning। इसी तरीके से सेकंड है, देन शी डैश टेक अ बाथ। अब टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक, देन शी टुक अ बाथ। ये दो मैंने आपको ब्लैंक बता दी हैं। पास्ट टेंस यूज करते हुए 3, 4, 5 आपने जो है वो खुद सॉल्व करनी है बुक पर। और इसी से रिलेटेड बेटा लेट्स राइट ऑन पेज नंबर 11। यहां पर दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट बेन। इन तस्वीरों को देखना और इस तस्वीर में जो लड़का है वो कौन है? बेन। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इट वॉज 6 o'clock, 6 बजे का वक्त था। द अलार्म वेंट ऑफ, सही है। क्या हुआ? उसने अलार्म सेट किया हुआ था बेटा, घंटी बजी, अब उसने अलार्म जो है वो बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि वो उठा, सो रहा था तो वो उठ गया 6 बजे। उसके बाद उसने क्या किया? देन ही ब्रश्ड हिज टीथ, फिर उसने अपने दांत साफ किए। देन ही टुक शावर, फिर उसने जो है वो क्या किया? नहाया। अब बेटा बाकी जो सारी पिक्चर्स हैं इनको आपने देखते हुए
पास्ट फॉर्म में लिखना है, ये जो नीचे लाइंस दी हैं इसमें, सही है। और बेटा आपकी बुक की जो एक्सरसाइज, ये जो पेज नंबर 1 है, इसमें लेट्स टॉक अबाउट कह रहे हैं, व्हेन द ओल्ड माउस आस्क्ड फॉर आइडियाज टू स्टॉप द कैट फ्रॉम किलिंग द माइस, द माइस केम अप विद डिफरेंट आइडियाज दे सेड। अब बेटा क्या कह रहे हैं कि जब जो बुरा चूहा था उसने सब चूहों को बुलाया था, कहा था अपने अपना तरकीब बताओ कि इस जो है बिल्ली से कैसे जान छुड़ाएं। तो लोगों ने किस तरीके से बताया था, लेट्स बिल्ड अ बिग ट्री, लेट्स कट हर क्लॉज एंड टीथ, व्हाट अबाउट पॉइजनिंग हर। तो कह रहे हैं अब आपने क्या करना है, यू कैन मेक सजेशंस यूजिंग लेट्स और व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट। मतलब आपने भी क्या करना है, लेट्स, व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट को जो है वो अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। लेट्स की एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स टॉक टू हर मदर, आए उसकी अम्मी से बात करते हैं। व्हाट अबाउट डूइंग प्रोजेक्ट इन अ ग्रुप, ये बात याद रखें कि व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट में आप जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे वो इंग फॉर्म लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के एंड में आप आईएनजी लगाकर इंग फॉर्म बना देंगे उसे, उसमें लिखेंगे व्हाट अबाउट डूइंग प्रोजेक्ट इन अ ग्रुप, के ग्रुप में अगर हम कोई प्रोजेक्ट किसी क्लास पर काम करें तो वो कैसा है। हाउ अबाउट डूइंग अ स्मॉल प्ले, अगर हम एक छोटा सा ड्रामा यहां पर परफॉर्म करें तो वो कैसा रहेगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, लेसन नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है। और उसी के साथ बेटा मैंने आपको कैट बात एक पोएम पढ़ाई थी, ये भी लेसन नंबर 1 ही का हिस्सा है। इसमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। मैं आपको वो वर्बली बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के कैसे आंसर देने। व्हाट वाज द पोएट कॉल्ड द कैट हर प्यूरी फ्रेंड, शायर ने अपनी जो बिल्ली है उसे प्यूरी फ्रेंड क्यों कहा था, सही है। अब बेटा द पोएट कॉल्स द कैट हर प्यूरी फ्रेंड बिकॉज इट्स मेक प्यूरिंग साउंड या पर्रिंग साउंड, वो इस तरह की आवाज निकालती थी इसी वजह से। हाउ डज अ कैट वॉश हरसेल्फ, बिल्ली ने किस तरीके से अपने आप को धोया। इट लिक्स, सही है, विथ हर टंग, उसने अपनी जबान से क्या किया, लिक कर लिया अपनी बॉडी पर। डज द पोएट थिंक दैट द कैट्स वे ऑफ वॉशिंग इज द राइट वन, क्या जो पोएट है, शायर है, वो सोचता है जिस तरीके से बिल्ली ने अपने आप को वॉश किया, क्या ये तरीका सही था। नो, द पोएट डिड नॉट लाइक द वे ऑफ वॉशिंग, सही है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर वे टू वॉश, कैन अ कैट वॉश इटसेल्फ दैट वे। द पोएट थिंक्स दैट इफ द कैट टेक्स बाथ इन अ टब, बट अ कैट डज नॉट टेक बाथ इन अ टब, वो सोचता था कि बिल्ली को जो है वो एक बाथ टब में जो है वो नहाना चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। ये इसका आंसर है। द वर्ड्स फ्रेंड्स एंड एंड आर राइमिंग वर्ड, बेटा राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनका एंडिंग साउंड दोनों का एक जैसा हो, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो अब यहां पर कह रहे हैं द फ्रेंड और एंड, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। अब हमें इसी लेसन में से कैट बाथ में से हमें ढूंढना है राइमिंग वर्ड। तो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं पॉज और क्लॉज, फॉर और बार, रन, टंग। अब देखें पॉज, क्लॉज, दोनों का जो एंडिंग साउंड है वो मिलता जुलता है, फॉर और बार, रन और टंग। आई होप कि आप लोग को जो है ये दोनों एक्सरसाइज लेसन 1 की और ये जो पोएम हमने पढ़ी है इसकी एक्सरसाइज समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब हम लेसन नंबर 2 भी आप पढ़ चुके हैं तो उसकी एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।